हेलो मेट्स, वेलकम टू ट्रेडमेट DXB चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पावर कैंडल्स के बारे में एंड दैट इज़ एज पर माय परसेप्शन, जो मुझे समझ में आता है। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द फ्यू स्लाइड्स वेयर वी कैन सी अबाउट पावर कैंडल्स। हम सबको मालूम है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स अवेलेबल ऑन द चार्ट। हम लोग एवरी डे देखते हैं एंड हर एक कैंडल के लिए अलग अलग नाम है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई रियली डू नॉट नो द नेम्स ऑफ दोज कैंडल्स एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि उसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट सो आई रिस्पेक्ट दैट, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट बिलीव इन दैट और मुझे उसका कुछ खास ज़रूरत लगा नहीं है। मुझे किस चीज़ का ज़रूरत लगा और आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट द टाइप ऑफ कैंडल एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कैंडल विच टेक्स प्लेस ऑन द चार्ट, ऑन द लाइव चार्ट, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है। तो आई प्लान माई ट्रेड बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स वगैरह। बेस्ड ऑन दैट मैं मेरा नॉर्मली ट्रेड प्लान करता हूँ। So thank you guys, thank you for watching this video. Let's go to the next slide. So power candles. So आपने ये वाली candles देखी होंगी। Okay, so this is a least bearish candle. आपने बहुत बार ये कैंडल देखी होगी, very interesting। तो यहाँ पे एक बड़ी सी विक टॉप से टॉप से बन के नीचे तक आती है and at the end you can find that box. Okay, so I call it a least bearish and then there is a most bullish, जहाँ पे अच्छी सी एक विक बन रही है जो नीचे से ऊपर आती है। at the top you will find the box. I call it a most bullish. तो ये दो कैंडल जब चार्ट्स पे बनती है at particular location, at particular zone, तो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेड प्लान करना चाहिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द चार्ट। चार्ट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर आप चार्ट को सही से एनालाइज करोगे, एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड लाइक 15-20 मिनट्स टू एनालाइज दैट चार्ट बिफोर कंडक्टिंग एनी ट्रेड और बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। आपको बहुत सारी आइडिया वहीं पे हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर कैंडल वहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों बन रही है। अगर आप ये समझ में अगर आप लोगों को आ जाता है तो थिंग्स विल बी मच इजियर फॉर एवरीबॉडी। तो लीस्ट बुलिश तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल डिस्प्ले करा हुआ है टू मेक इट मोर क्लियर टू एवरीवन। तो जैसे मैंने इंडिकेट करा हुआ है विद द वाइट एरो, वो वाला जो कैंडल बना हुआ है दैट कैंडल आई कॉल इट अ बेयरिश कैंडल। वो जो कैंडल वहाँ पे बना हुआ है प्रॉबेबली, दिस इज माई परसेप्शन बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट फुल चार्ट, बट वो चार्ट बना हुआ है वहाँ पे जो बना हुआ है इट मीन्स इट हैज़ टेकन अ लिक्विडिटी ट्रैप। वहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप था तो उसने क्या करा हुआ है, वहाँ पे जाके ही ग्रैब दैट लिक्विडिटी एंड देन इट केम डाउन। तो अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे मिला हुआ है। तो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। जब मार्केट बेरिश होता है आई ऑलवेज लुक फॉर दिस कैंडल। जैसी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है देन आई प्लान माई ट्रेड्स। सो आई प्लान माई ट्रेड्स विद द हेल्प ऑफ two more I'll say I always take a help of EMAs and the Fibonacci. So ये दो चीज़ों से I plan my trades. Then the most bullish, and the example of the most bullish is here. यहाँ पे मैंने आपको वाइट एरो से इंडिकेट करा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे ये कैंडल फॉर्म हुआ है उसके बाद चार्ट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखा हुआ है, बुलिश मूवमेंट दिखाया हुआ है। तो दोस्तों एक बात अपने को यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी ये कैंडल बने तो आप लोगों को उस कैंडल वहाँ पे क्यों बनी हुई, वो कैंडल वहाँ पे क्यों बनी हुई है उसका रीज़न ढूंढना पड़ेगा। ओके, क्या ये लिक्विडिटी ट्रैप है या फिर लिक्विडिटी ग्रैब है, ओके, या फिर यहाँ पे कुछ FVG बना हुआ था, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर निकल रही है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे आ रही है, या फिर पर्टिकुलर जोन। ओके,
तो अगर ये चीज़ें क्लियर है तो ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है. सो आई फाइंड दिस कैंडल वेरी इंटरेस्टिंग. सो मुझे अच्छा लगता है ट्रेड प्लान करना. अगर जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला, अगर आप ये ट्रेड EMA और फिबोनाची के साथ क्लब करके करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है. अगर इसी चार्ट में आप क्लियरली देखोगे, अगर आप यहाँ से नीचे से ऊपर तक फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. तो ऊपर जाने के बाद ओके ट्रेड नीचे भी आया हुआ है, बट दैट ट्रेड प्रॉबेबली आई थिंक 38 और 50 को टच करके फिर नीचे की तरफ आया हुआ है. तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाता है विद फिबोनाची एंड EMA कि ये कहाँ तक जाने वाला है ट्रेड. ओके मीन्स पूरा जाने के बाद वापस नीचे कब आ रहा है वो वाला, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन. आपको एक बुलिश रन तो पूरा का पूरा मिल गया है, यू अचीव योर टारगेट, बट जैसे ही वो नीचे आता है तो कहाँ तक नीचे आता है तो आपको वापस बेरिश वाला ट्रेड प्लान करना है या नहीं करना है, दैट्स अप टू यू. नॉर्मली आई डोंट डू दैट. लाइक मीन्स जो ट्रेड मैंने कट कर दिया है उसके बाद इमीजिएटली नेक्स्ट मिनट आई डू नॉट प्लान एनी ट्रेड. आई take at least like 45 to 1 hour to plan my next trade. I find it थोड़ा सा mindset मेरा अलग हो जाता है, so I don't plan back to back trades. So thank you guys, thanks for your time.